Group number 5, topic The nature of different discourses in the book of Job, the issue of innocent suffering and doctrine of tribulation and theodicy. इंट्रोडक्शन। हम आयुब की पुस्तक में विभिन्न उपदेशों की प्रकृति का पता लगाएंगे और निर्दोषों पर कष्ट, प्रतिदंड के सिद्धांत और थियोदिसी के प्रश्नों पर विचार करेंगे। हमारी पहली टॉपिक है द नेचर ऑफ डिफरेंट डिस्कोर्सेस। आयुब की पुस्तक एक जटिल और कई पहलुओं का पाठ है जो कष्ट की स्वभाव, मानवीय स्थिति और परमेश्वर के साथ हमारे संबंधों पर विभिन्न दृष्टिकोणों की पड़ताल करती है। बातचीत में 3 दोस्त और एक सहायक शामिल है जो आयुब को सांत्वना देने आते हैं, एलीपाज, बिलदाद और सोपार। एक अलग प्रवचन या परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं कि आयुब इतनी गहरी पीड़ा का अनुभव क्यों कर रहा है और प्रतिक्रिया में उसे क्या करना चाहिए। पहला उसका दोस्त एलीपाज की 3 बातचीत हम पाते हैं। पहली बातचीत आयुब की पुस्तक 4 अध्याय 1 से 21 में पाते हैं और दूसरी 15 अध्याय 1 से 35 और तीसरी 22 अध्याय 1 से 30। एलीपाज आयुब को बोलने वाले पहले दोस्त में से एक है और उसका प्रवचन इस विचार पर आधारित है कि कष्ट पाप का ही परिणाम है। उसका मानना है कि आयुब ने कुछ गुप्त पाप किए होंगे और उसकी यह पीड़ा परमेश्वर के द्वारा एक दंडित के रूप में है। एलीपाज ने आयुब को पश्चाताप करने और ईश्वर से क्षमा मांगने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसका अर्थ है कि यदि आयुब ऐसा करता है तो उसकी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। एलीपाज का प्रवचन दिव्य प्रतिदंड यानी रिट्रीब्यूशन में एक आम प्राचीन विश्वास को दर्शाता है, जहां पीड़ा को किसी के गलत काम के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में देखा जाता है। उनकी दूसरी मित्र बिलदाद, उनके बीच 3 वार्तालाप हुए जो हम पाते हैं आयुब 8 अध्याय 1 से 22, 18 अध्याय 1 से 21 और 25 अध्याय 1 से 6। बिलदाद एलीपाज की तरह ही मानते हैं कि पीड़ा ईश्वर के न्याय से जुड़ी हुई है। उनका तर्क है कि ईश्वर न्यायी और धर्मी है, इसीलिए आयुब की पीड़ा आयुब की ओर से कुछ गलत कार्यों का परिणाम है। बिलदाद आयुब को दोष रहित जीवन जीने के महत्व पर बल देते हुए ईश्वर की कृपा और दया पाने के लिए प्रोत्साहित करता है। उनका मानना है कि यदि आयुब वास्तव में ईश्वर की कृपा और दया उसे मिलेगा तो उसकी पीड़ा से भी राहत होगी। एलीपाज की तरह बिलदाद का प्रवचन इस विचार पर केंद्रित है कि आयुब की पीड़ा किसी प्रकार के गलत काम की प्रक्रिया है। तीसरा मित्र पाते हैं सोफार। सोफार की 2 वार्तालाप हुई है। सोफार का प्रवचन एलीपाज और बिलदाद के विचारों से मेल खाता है। वह भी मानता है कि आयुब की कष्ट उसके पापों के परिणाम है। सोफार ने आयुब से दृढ़तापूर्वक आग्रह किया कि वह अपने पापों को स्वीकार करे और पश्चाताप करे, यह सुझाव देते हुए कि यदि वह ऐसा करता है तो ईश्वर उसे ठीक कर देगा। सोफार का दृष्टिकोण कष्ट के प्रति ईश्वर के सक्षम विनम्रता और समर्पण पर जोर देता है। 3 मित्रों के अलावा एक सहायक था जिसका नाम एलीहू था। अध्याय 32 से 37 में एलीहू का प्रवचन संवाद में एक अद्वितीय जोड़ है। वह आयुब और उसके दोस्तों द्वारा प्रस्तुत तर्कों से हताश होकर बोलता है। एलीहू ईश्वर के न्याय, धार्मिकता और इस विचार पर जोर देता है कि पीड़ा एक अनुशासन या पीड़ितों को शुद्ध करने के साधन के रूप में काम कर सकती है। एलीहू का मानना है कि आयुब को परमेश्वर के निर्देश को अधिक ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। अपने मित्रों के प्रति आयुब की प्रतिक्रिया। आयुब की प्रतिक्रिया विलाप और उसकी पीड़ा से शुरू होती है। वह अपने जन्म के दिन को कोसता है और सवाल करता है कि उसे इस तरह का दर्द सहने के लिए अस्तित्व में क्यों लाया गया। अपने बेगुनाही में कायम रहता है। अपने दोस्तों के साथ अपने संवादों के दौरान आयुब लगातार अपनी बेगुनाही को रखता है और इस बात पर जोर देता है कि उसने कोई भी गंभीर पाप नहीं किया है जिसके लिए उसे कष्ट सहना पड़े। वह विभिन्न भाषणों में अपनी धार्मिकता और सत्यनिष्ठा की घोषणा करता है। आयुब के प्रति परमेश्वर की प्रतिक्रिया अध्याय 38 से 1 से शुरू होती है, जब परमेश्वर भवंडर में से बोलता है। परमेश्वर की प्रतिक्रिया अध्याय 38 से 41 तक जारी रखता है, जहां वह अपनी बुद्धि, संप्रभुता और सृष्टि के रहस्यों पर जोर देते हैं।
परमेश्वर के प्रति अय्यूब की प्रतिक्रिया 42:1-6 में पाई जा सकती है, जहां वह परमेश्वर की शक्ति और बुद्धि को स्वीकार करता है और अपने प्रश्न करने पर पछतावा भी करता है। से है निर्दोष पीड़ा का मुद्दा। अय्यूब की पुस्तक का केंद्रीय विषय निर्दोष पीड़ा की समस्या के बारे में है। एक निर्दोष व्यक्ति अय्यूब की पुस्तक एक धनी और धर्मी व्यक्ति के रूप में अय्यूब के वर्णन के साथ शुरू होती है। हालांकि वह विनाशकारी घटनाओं की एक श्रृंखला का अनुभव करता है, जिसमें उसकी संपत्ति का नुकसान और उसके बच्चों की मृत्यु और एक दुर्बल बीमारी शामिल है। अय्यूब की पीड़ा शारीरिक और भावनात्मक दोनों है। वह अपनी पीड़ा के अर्थ और उद्देश्य पर सवाल उठाता रहता है। अय्यूब की संपूर्ण पुस्तक, विशेषकर अय्यूब 1-2 और अय्यूब 3-42 में हम पाते हैं। अय्यूब एक धर्मी और निर्दोष व्यक्ति भारी त्रासदी और पीड़ा का अनुभव करता है, जो सवाल उठाता है कि निर्दोष क्यों पीड़ित होते हैं। निर्दोष और पीड़ा पर यह प्रश्न अय्यूब की पीड़ा धार्मिक और समृद्धि के बीच संबंध के बारे में पारस्परिक धार्मिक और नैतिक भावनाओं को चुनौती देती है। कई बाइबल ग्रंथों की विश्व दृष्टिकोण में धार्मिकता को आमतौर पर आशीर्वाद से पुरस्कृत किया जाता है, जबकि पाप को दंडित किया जाता है। हालांकि अय्यूब की इस पीड़ा इस धारणा का खंडन करती है, क्योंकि उस पर एक निर्दोष व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। वह अत्यधिक कठिनाई का अनुभव करता है। आइए हमारा तीसरा भाग देखेंगे, जो है द डॉक्ट्रिन ऑफ रिट्रीब्यूशन, प्रतिदंड का सिद्धांत। प्रतिदंड का सिद्धांत बताता है कि कष्ट किसी के कार्य या पापों का प्रत्यक्ष परिणाम है। अय्यूब के मित्र इस सिद्धांत का पालन करते हैं और मानते हैं कि अय्यूब ने ज़रूर कोई पाप किया होगा, जिसके कारण वह कष्ट पाता है। हालांकि अय्यूब ने अपनी बेगुनाही को बरकरार रखते हुए और अपने कष्टों की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए इस दृष्टिकोण के खिलाफ जोरदार तर्क दिया। अय्यूब की पीड़ा इस सिद्धांत को चुनौती देती है, क्योंकि वह अपनी कथित धार्मिकता के बावजूद अत्यधिक दर्द का अनुभव करता है। अय्यूब की पुस्तक के सिद्धांत में यह प्रतिदंड का अर्थ है, जो धर्मी है उसे परमेश्वर के द्वारा आशीष मिलता है और जो अधर्मी है उसे बुरे कामों के कारण दंड और दंडित किया जाता है। यह सिद्धांत किसी व्यक्ति के कार्य या व्यवहार और उनके जीवन में अनुभव किए जाने वाले परिणामों के बीच सीधा कारण और प्रभाव संबंध को दर्शाता है। अय्यूब की पुस्तक में यह सिद्धांत शुरू में अय्यूब के दोस्तों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो मानते हैं कि अय्यूब की पीड़ा या कष्ट उनके किसी छिपे हुए पाप का अपराध का प्रमाण है। उनका तर्क है कि अय्यूब ने अवश्य ही कुछ गलत किया होगा, जिसके कारण उसे इतनी कठिनाइयों सहन करनी पड़ रही है। यह कई प्राचीन संस्कृतियों में आम धारणा को दर्शाता है कि पीड़ा गलत काम के लिए दैवीय दंड का स्पष्ट संकेत थी। आइए हमारा चौथा पॉइंट देखेंगे, जो है थ्योडेसी। थ्योडेसी एक परोपकारी और न्यायकारी ईश्वर में विश्वास और दुनिया में पीड़ा के अस्तित्व के बीच स्पष्ट विरोधाभास से जूझती है। यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान और प्रेममय है, तो वह निर्दोष लोगों को कष्ट क्यों सहने देता है? थ्योडेसी एक सर्वशक्तिमान और परोपकारी ईश्वर में विश्वास के साथ बुराई और पीड़ा के अस्तित्व को समेटने का प्रयास है। अय्यूब की कहानी पीड़ा में अर्थ खोजने और परमेश्वर की दिव्य योजना को समझने के संघर्ष का प्रतीक है। थ्योडेसी व्यापक धार्मिक प्रश्न है कि क्यों एक प्रेममय और न्यायपूर्ण ईश्वर दुख को अस्तित्व में रहने की अनुमति देता है। अय्यूब की पुस्तक सीधा उत्तर नहीं देती है, लेकिन पाठकों को अनुचित प्रश्नों के बावजूद भी विनम्रता अपनाने और ईश्वर की बुद्धि पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये निष्कर्ष को देखते हैं। अय्यूब की पुस्तक पीड़ा, न्याय और परमेश्वर की हमारी समझ को चुनौती देती है। यह पाठकों को जीवन और व्याख्या की जरूरतों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। ईश्वर की प्रकृति और मानवीय स्थिति पर गहन चिंतन को प्रोत्साहित करता है। अपने गहन संवादों और काव्यात्मक व्याख्यानों के माध्यम से अय्यूब की कहानी चिंतन और दार्शनिक जांच को प्रेरित भी करता है।